हेलो बच्चों, कैसे हैं सभी। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं बच्चे। क्लास 12th का फिजिक्स, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चे, बोर्ड के लिए भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, इसलिए इसको अच्छे से पढ़ना है बच्चे। चलिए क्लास को करते हैं स्टार्ट, क्योंकि ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करना है, क्योंकि आप लोगों का टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चे। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, जो कि चैप्टर 4 है। ये वन शॉर्ट वीडियो होने वाला है बच्चे। तो इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, पहले मैग्नेट के बारे में। हम लोग 10th क्लास में भी मैग्नेट के बारे में पढ़ते थे। क्या पढ़े थे कि वैसा सब्सटेंस जो किसको, आयरन को, स्टील को, निकेल को और कोबाल्ट को अट्रैक्ट करता है, उसको हम लोग मैग्नेट बोलते हैं। आए बात समझ में। और मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है बच्चे, मतलब वैसा रीजन जहां पे मैग्नेट रखा हुआ है या मैग्नेटिक फील्ड को एक्सपीरियंस किया जा रहा है, वैसा इमेजिनरी रीजन जहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, जहां पे मैग्नेट है, जहां पे कोई मैग्नेटिक मटेरियल है, उसके अराउंड जो फील्ड होता है उसको हम लोग मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। देखिए मैग्नेटिक फील्ड क्या है, द स्पेस अराउंड ए मैग्नेट विद इन व्हिच इट्स इन्फ्लुएंस कैन बी एक्सपीरियंस्ड इज कॉल्ड, क्या कहलाता है, मैग्नेटिक फील्ड। वही बोले वैसा मैग्नेट के राउंड का वैसा स्पेस जहां पे आपको ऐसा इन्फ्लुएंस लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि वहां पे कुछ फील्ड है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। बात करते हैं बायो-सावर्ट लॉ में। तो ये कोई कंडक्टिंग वायर लिए बच्चे, ठीक है, वहां से क्या किए थे, तो देखिए ये इनफाइनाइट वायर है, मतलब कि मान लेते फाइनाइट है, फाइनाइट वायर है। तो हम लोग जितना भी फॉर्मूला पढ़ रहे हैं वो पॉइंट के लिए पढ़ रहे हैं। तो पॉइंट के लिए तो क्या किया, यहाँ पे डीएल एलिमेंट्री कट कर लिए, यहाँ से आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी ले लिए, ठीक है, आर डिस्टेंस पे। तो देखिए डीएल और आर के बीच का एंगल क्या हो गया, थीटा। इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है, आई। ये एक्स और वाई वायर है, कंडक्टिंग वायर है, ठीक है। अब यहाँ आर है, अब यहाँ पी पॉइंट पे देखना है बच्चे। तो देखिए ये क्या करना है, राइट हैंड मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। क्या बोला था थंब रूल, मैक्सवेल बोला था कि ये थंब को करंट के डायरेक्शन में रखो बच्चे, और ये स्लैब जो होगा ये बोर्ड के अंदर जा रहा है, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड यहाँ अंदर होगा। तो अंदर मतलब इनटू द प्लेन ऑफ बोर्ड है, तो प्लेन ऑफ बोर्ड है, तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो उसको रिप्रेजेंट क्रॉस से करेंगे। देखिए क्रॉस लिखे मतलब साउथ पोल, नेगेटिव या माइनस एम। माइनस एम क्या है, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ। मैग्नेट का चार्ज को हम लोग मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ बोलते हैं, चार्ज को। और डॉट होगा तो नॉर्थ पोल, पॉजिटिव होगा उसको प्लस एम लिखेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ऑन, किस किस फैक्टर पे मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स करेगा बच्चे, किस किस फैक्टर पे। तो देखिए फर्स्ट फैक्टर क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्लो ऑफ करंट है। मतलब अगर इस कंडक्टिंग वायर में जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा। देख लीजिए dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द dl एलिमेंट, मतलब दैट इज dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dl होगा। फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द sin थीटा, dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, sin थीटा। मतलब एंगल, sin एंगल जितना ज्यादा होगा dl और r के बीच का, उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा। फिर नेक्स्ट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द वायर, डिस्टेंस फ्रॉम द वायर पे। अब इसको बच्चे क्या करते हैं, कंबाइन कर देते हैं चारों पॉइंट को। मेहनत करना है बच्चे, अभी ही टाइम है, क्योंकि मेहनत करते रहिए। वक्त बदलता है बच्चे, लेकिन वक्त लगता है, तो वक्त देना ही पड़ेगा आपको। आ रहा है बात समझ में। तो देखिए यहाँ पे हम लोग कंबाइनिंग ऑल इक्वेशन लिखते हैं, कंबाइनिंग ऑल इक्वेशन। कंबाइनिंग ऑल इक्वेशन, तो क्या होगा, dV डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या लिखे, I dl sin थीटा बटे r स्क्वायर। तो प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट, तो dV इज इक्वल टू k I dl sin थीटा बटे r स्क्वायर, ये हो गया।
अरे बच्चे, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है? क्रॉस है, इनटू है। देख लीजिए यहाँ इनटू दिखा दीजिए, ये है। तो वेयर के का वैल्यू क्या है यहाँ पे? के जो है बच्चे ये म्यू नॉट बटे 4 पाई है। के क्या है? म्यू नॉट बटे 4 पाई है। म्यू नॉट बटे 4 पाई, इसका यूनिट जो होता है बच्चे टेस्ट म्यू नॉट बटे 4 पाई होता है, जहां पे वेयर म्यू नॉट क्या है? परमिएबिलिटी है, परमिएबिलिटी इन फ्री स्पेस है। आ रहा है बात समझ में? म्यू नॉट का वैल्यू क्या है बच्चे? परमिएबिलिटी इन फ्री स्पेस है। इसका वैल्यू क्या होता है? तो देखिए वैल्यू ऑफ म्यू नॉट क्या होता है? वैल्यू ऑफ म्यू नॉट, तो म्यू नॉट का वैल्यू जो होता है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर, या इसी को हम लोग लिखते हैं वेबर पर मीटर पर एम्पियर। क्या लिखते हैं? टेस्ला मीटर पर एम्पियर या वेबर पर मीटर पर एम्पियर। आया बात समझ में? वैल्यू का क्या होगा म्यू नॉट का? तो देखिए इसका वैल्यू के का हम लोग क्या लिखेंगे? वैल्यू ऑफ के क्या हो गया? तो के का वैल्यू याद रहेगा ना, म्यू नॉट बटे 4 पाई, इसी को हम लोग 10 टू द पावर -7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर या वेबर पर मीटर पर एम्पियर। तो इसका वैल्यू लिखेंगे तो dB इज इक्वल टू म्यू नॉट I dl sin थीटा बटे 4 पाई r स्क्वायर। ये हो गया, ठीक है बच्चे। अब ये हो गया, तो इसी को अगर इन वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो इन वेक्टर फॉर्म, तो dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बटे 4 पाई I dl क्रॉस r बटे, देखिए एक r एक्स्ट्रा की है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? r क्यूब हो जाएगा, याद रखिएगा ये। अब हम लोग बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का इन करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर में। क्या बोले? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देखने जा रहे हैं इन करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर। क्या बोले? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन स्ट्रेट वायर। तो आप देखिए स्ट्रेट वायर में क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन? तो क्या लिखेंगे बच्चे? कैप योर राइट हैंड इन सच ए वे, ये लिखे कीप योर राइट हैंड इन सच ए वे thumb of your right hand pointing in the direction of क्या बोले? यहाँ पे thumb of your right hand क्या है? pointing in the direction of flow of current। ठीक है बच्चे, करंट के डायरेक्शन में रखेंगे। एंड कर्ल ऑफ योर राइट हैंड, एंड कर्ल ऑफ योर राइट हैंड
रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आया बात समझ में? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि मान लेते हैं ये है, ये करंट बच्चे अपवर्ड जा रहा है और इसमें करंट क्या आ रहा है? डाउनवर्ड आ रहा है। तो देखिए अपवर्ड रखेंगे तो ये करंट का डायरेक्शन में रखें, देखिए कर्ल ऐसे निकल रहा है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसा होगा? एंटी क्लॉकवाइज होगा। कैसा होगा? एंटी क्लॉकवाइज होगा और कंसेंट्रिक इन नेचर होगा। यहाँ पे क्लॉकवाइज होगा एंड कंसेंट्रिक इन नेचर होगा। देखिए ना, ये देखिए चारों उंगली को रखिए, देखिए तो ऐसे निकल रहा है, तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्या होगा? हम बोले मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर कंसेंट्रिक इन नेचर। कंसेंट्रिक इन नेचर, कंसेंट्रिक इन नेचर होगा। क्यों होगा बच्चे? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज लूप का फॉर्मेशन नहीं करता है, जबकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप का फॉर्मेशन करता है। आ रहा है बात समझ में? अब हम लोग देखेंगे क्या क्या पढ़ेंगे? एप्लीकेशन पढ़ेंगे। किसका? बायोट-सावर्त लॉ का। हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ बायोट-सावर्त लॉ। एप्लीकेशन ऑफ बायोट-सावर्त लॉ। एप्लीकेशन फर्स्ट। क्या एप्लीकेशन फर्स्ट? टू डेराइव द एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। टू डेराइव ये या फाइंड द, या आप लिखेगा विद द हेल्प ऑफ बायो-सावर्त लॉ, या तो टू फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ magnetic field at center of current carrying circular loop। देखिए ये हम लोगों को देखना है, ठीक है, करंट कैरिंग सर्कुलर लूप का। देखिए बच्चे ये है, ये रेडियस इसका क्या है? आर है। स्मॉल आर मान लेते हैं, अच्छा रहेगा आप लोगों को। स्मॉल आर, इसका रेडियस स्मॉल आर है, ठीक है। इसका सेंटर ओ है। तो देखिए इसमें करंट फ्लो कर रहा है बच्चे। करंट कितना फ्लो कर रहा है? आई। इसमें आई करंट फ्लो कर रहा है। आ रहा है बात समझ में? आई करंट। तो देखिए यहां पे क्या करेंगे, हम क्या बोले थे कि डीएल एलिमेंट्री कट करेंगे। तो देखिए तो डीएल एलिमेंट्री ये कट कर दिए। ये बोले थे ना कि ये फाइनाइट है, तो डीएल एलिमेंट्री कट कर दिए। यहां पे देखिए अब ये आर है,
तो देखिए आर और डीएल के बीच का एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। और ये अपना चारों उंगली लिखिए, इसको प्लाम फेस रूल बोलते हैं, क्लॉक फेस रूल या राइट मैक्सवेल प्लाम रूल। वो बोले थे ना कि ये चारों उंगली को क्या करना है, ये चारों उंगली को करेंट के डायरेक्शन में। देखिए मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल क्या बोला था कि ये चारों उंगली को, ये थंब को करंट के डायरेक्शन में, और ये चारों उंगली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को बताता है। लेकिन इसमें क्या है, ये चारों उंगली को करंट के डायरेक्शन में और ये थंब मैग्नेटिक फील्ड को बताता है, उसका उल्टा। तो देखिए तो यहाँ पे रखे तो थंब किधर जा रहा है, अंदर अंदर जा रहा है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड किधर हो गया, क्रॉस हो गया, क्रॉस। ये डीबी हो गया मैग्नेटिक फील्ड। तो देखिए बाय यूजिंग बायो-सावर्ट लॉ, देखिए बाय यूजिंग बायो-सावर्ट लॉ, तो क्या बोला था बायो-सावर्ट लॉ, तो डीबी इज इक्वल टू क्या, म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा बटे 4 पाई आर स्क्वायर, यही ना था। तो यहां पे तो लिखेंगे क्या, एंगल किसके, बिटवीन DL एंड R इज कितना है 90 डिग्री है। तो sin 90 का वैल्यू कितना बच्चे 1 ना। तो DB इज इक्वल टू म्यू नॉट आई DL अब बटे 4 पाई R स्क्वायर। यहाँ पे sin 90 डिग्री बराबर 1 लिख देते हैं। तो देखिए यहाँ पे, तो देखिए आई DL म्यू नॉट आई और DL हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, क्या करेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे। क्यों इंटीग्रेशन करेंगे, क्योंकि ये DL एलिमेंट्री कितना तक कट कर सकते हैं, जितना इसका पेरीमीटर होगा उतना ही ना कट कर सकते हैं। जितना पेरीमीटर होगा उतना ही हम लोग DL एलिमेंट्री कट कर सकते हैं। आया बात समझ में। तो लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, अब देखिए बच्चे यहाँ इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो इंटीग्रेशन क्या हो गया, dB इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कहां से, 0 से 2 पाई r म्यू नॉट आई DL बटे 4 पाई r स्क्वायर। अब तो देखिए आर स्क्वायर तो कांस्टेंट है, ये तो बाहर आ जाएगा, तो बचेगा क्या, देखिए तो म्यू नॉट आई बटे 4 पाई आर स्क्वायर बाहर आ गया। यहाँ पे 0 से d, ये 0 से क्या हो गया 2 पाई आर हो गया इंटू DL हो गया। तो देखिए तो dB का इंटीग्रेशन क्या हो गया, b हो गया, और वहां पे म्यू नॉट आई बटे 4 पाई क्या बचे आर स्क्वायर, और DL का इंटीग्रेशन क्या हो गया L, 0 से 2 पाई r। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बटे 4 पाई आर स्क्वायर, ये हो गया अपर लिमिट 2 पाई आर माइनस लोअर लिमिट। देखिए तो 2 पाई से 2 पाई कट गया, यहाँ आर स्क्वायर है, एक आर से कट गया, तो b बराबर कितना आ गया, म्यू नॉट आई बटे 2r आ गया, 2r आ गया। और व्हेन कॉइल मान लेते हैं, व्हेन कॉइल कंटेन करे n नंबर ऑफ टर्न हो, तो फाइनल मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या हो गया, म्यू नॉट n i बटे 2r, मतलब b इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r हो गया। ये हो गया बच्चे,
आ रहा है बात समझ में? देखिए यहाँ पे मतलब क्वाइल n नंबर ऑफ टर्न, मतलब ये करंट ऐसे फ्लो करेगा टॉरॉइडल के फॉर्म में, ऐसे करेगा बच्चे। आ रहा है बात समझ में? तो जितना ज्यादा नंबर ऑफ टर्न होगा मैग्नेटिक फील्ड उतना ज्यादा होगा। तो देख रहे हैं यहाँ B वर्सेस R ग्राफ क्या हो जाएगा? देखिए तो B वर्सेस R ग्राफ, तो बोलिए B वर्सेस R ग्राफ क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखिए B वर्सेस R, तो देखिए तो ये B हो गया और ये R हो गया, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए ये हो जाएगा ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। आ रहा है बात समझ में? ये हो जाएगा। तो देखिए हम लोग फर्स्ट एप्लीकेशन देखें, अब सेकेंड एप्लीकेशन क्या देखेंगे हम लोग? मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे। कहां पे? एट द सेंटर ऑफ, कहां पे? सेंटर ऑफ, सेंटर ऑफ देख लिए कहां पे? करंट कैरिंग सर्कुलर लूप पे। अब दूसरा देखेंगे एप्लीकेशन टू मैग्नेटिक फील्ड at axis of current carrying circular loop। कहां देखेंगे बच्चे? मैग्नेटिक फील्ड कहां पे? एक्सिस पे, करंट कैरिंग सर्कुलर लूप पे। ठीक है बच्चों, तो देखिए सेकेंड एप्लीकेशन क्या है? मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर करंट लूप है, सर्कुलर करंट लूप है, मान लेते हैं एक्सिस पे। तो देखिए बच्चे यहाँ पे करंट कितना फ्लो कर रहा है? इसमें करंट मान लेते हैं I फ्लो कर रहा है, इसमें देख लीजिए करंट I। इसके कारण बच्चे यहाँ से R डिस्टेंस पे एक पॉइंट P लिए हैं। ये डिस्टेंस कितना है बच्चे? ये डिस्टेंस R है, R डिस्टेंस है। आ रहा है बात समझ में? R डिस्टेंस पे एक पॉइंट हम लोग P लिए। ये इसका रेडियस, लूप का, सर्कुलर लूप का रेडियस a है, तो ये दूरी कितना हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। ये भी a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, इसको s मान लेते हैं। तो देखिए तो dl एलिमेंट्री देखिए dl और a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर दोनों एक दूसरे के क्या है? परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय यूजिंग बायो-सावर्ट लॉ, by using बायो-सावर्ट लॉ। तो क्या होगा बायो-सावर्ट लॉ बच्चे? तो dB इज इक्वल टू म्यू नॉट I dl साइन थीटा, तो साइन 90 लिख देते हैं, बटे r स्क्वायर। तो r स्क्वायर की जगह पे कितना है? रूट ओवर a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो dB इज इक्वल टू म्यू नॉट I dl बटे r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर आ गया। ठीक है, क्योंकि ये रूट कैंसिल कर दिया, ये फॉर्मूला आ गया dl बटे r स्क्वायर बटे a स्क्वायर। ये अब देखिए बच्चे यहाँ पे कौन किसका फंक्शन है देखिएगा। तो जैसे जैसे बच्चे हम लोग इसका फाई को बदलते जाएंगे वैसे वैसे ए का भी तो वैल्यू बदलते जाएगा, रेडियस, वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड भी बदलता जाएगा। यहाँ पे आ रहा है बात समझ में? यहाँ पे क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड देखिए ये चारों उंगली करंट के देखिए मैग्नेटिक फील्ड अबव है, तो देखिए ऊपर है मैग्नेटिक फील्ड, तो ये फाई तो ये भी फाई, तो एंगल के साथ dB cos फाई, एंगल के परपेंडिकुलर dB sin फाई, क्योंकि सिमेट्री है बच्चे। यहाँ पे भी dl एलिमेंट्री लिए हैं, तो इसके लिए भी तो इधर आएगा, तो इसके लिए एंगल ये हो गया, ये फाई तो ये भी फाई, तो इसके लिए dB cos फाई, ये dB sin फाई। अब देखिए यहाँ पे tan फाई बराबर क्या होगा? देखिए तो इसके सामने तो PA हो गया और ये तो P हो गया और ये 90 डिग्री है, ये H हो गया, तो ये B हो गया, तो P बाय P, तो A बटे R हो गया, तो देयरफॉर A इज इक्वल टू R tan फाई हो गया। ठीक है, R tan फाई हो गया। अब इसको क्या करेंगे? डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड। क्या किए देख लीजिएगा एक बार फिर से, देखिएगा यहाँ पे tan फाई P बाय H ना, यहाँ से इसके सामने क्या हो गया? tan फाई लिए, तो ये क्या हो गया? P, ये हो गया P और ये हो गया B, P बाय B होता है, तो P बाय B, तो P इज इक्वल टू देखिए तो यहाँ पे अब ये हो गया। अब इसका इंटीग्रेट डिफरेंशिएट करते हैं बच्चे, इसको डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं। क्या करने जा देखिए बच्चों,
तो ये dv इज इक्वल टू म्यू नॉट आई dl बटे r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। इसमें डिफरेंशिएट क्यों करेंगे, बस हम लोगों को यहाँ पे देखना है। तो देखिए इक्वल एंड अपोजिट है तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड किस पे आ जाएगा, तो क्या लिखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड कहां पे, एट एक्सिस पे, एट एक्सिस पे देखेंगे, एक्सिस पे मतलब एक्सिस पे कहां पे, एक्सिस P पे देखना है, P पॉइंट पे। तो देखिए तो P पे हम लोगों को क्या देखना है, dB। तो देखिए P पे अगर हम लोग देखेंगे बच्चे तो यहाँ पे क्या है, देख लीजिए dB sin phi है, तो यहाँ B इज इक्वल टू लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ dB sin phi, ये लिख दिए। अब यहाँ का वैल्यू dB का वैल्यू पता है, यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो यहां पे रख लेते हैं, तो म्यू नॉट आई dl बटे r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर क्या होगा, इंटू साइन फाई, साइन फाई। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बच्चे साइन फाई आ गया, तो यहां से साइन फाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन फाई का। तो देखिए तो इसके सामने तो P और ये क्या हो गया B और ये हो गया H, a बटे रूट ओवर a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, यहाँ पे पुट कर लेंगे। तो पुट करेंगे तो dv इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे पुट कर लेते हैं, तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, म्यू नॉट आई dl बटे r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इंटू a अब बटे रूट ओवर a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो b इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट आई a dl बटे r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर पे पावर, तो इस पे पावर 1 है और इस पे कितना है 1/2, तो ये 3/2 हो जाएगा, 3/2 हो गया। अब देखिए तो b इज इक्वल टू, तो म्यू नॉट आई a तो बाहर आ गया, ये r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर हो गया और उस पे पावर 3/2 हो गया और यहाँ पे dl हो गया। तो dl का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई a बटे r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर पे पावर 3/2 इंटू l, कहां से कहां तक, 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई r तक, कहां तक करेंगे, 0 से 2 पाई a तक, 2 पाई a तक, इसका इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई a लिख सकते हैं या बाद में आप डाल सकते हैं 2 पाई a तक। तो देखिए तो म्यू नॉट आई a बटे r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर पे पावर 3/2 और कितना हो गया, 0 से 2 पाई a हो गया। अब यहाँ पे पुट करते हैं, कुछ नहीं है बच्चे, बस थोड़ा सा इंटीग्रेशन का कमाल है। तो देखिए यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू, देखिए तो म्यू नॉट, देखिए म्यू नॉट बटे आई ए अब बटे, यहाँ याद रखिएगा 4 पाई नीचे देखिएगा कुछ दो एक दो स्टेप में छूटा है तो बच्चे लिख लीजिएगा 4 पाई और ये हो जाएगा कितना, r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर पे पावर कितना 3/2 आई इंटू अपर लिमिट लोअर लिमिट डालेंगे तो 2 पाई a माइनस 0, क्योंकि म्यू नॉट का वैल्यू है ना म्यू नॉट बटे 4 पाई ये। तो देखिए तो ये b इज इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा म्यू नॉट आई a r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर पे पावर 3/2 इंटू 2 पाई a, ये है 2 पाई a। तो देखिए तो यहां से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे 2 बचेगा, तो b इज इक्वल टू क्या हो गया म्यू नॉट आई a इंटू a स्क्वायर बटे 2 r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर पे पावर 3/2,
यही तो आ गया फॉर्मूला। अगर when coil कंटेन कर दे n नंबर ऑफ टर्न, कितना टर्न हो इसमें, n नंबर ऑफ टर्न हो, ठीक है। तो n नंबर ऑफ टर्न अगर कंटेन करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, क्या बोले, when coil contain n number of turn, ये coil contain n number of turn, तो B is equal to mu naught I n a square बटे 2 r square plus a square पावर 3/2, ये हो गया 3/2। ये याद रहेगा बच्चे। तो क्या हो गया, म्यू नॉट I n a स्क्वायर बटे 2 r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर पे पावर 3/2। ये हो गया हम लोग किसका देखे, मैग्नेटिक फील्ड का देखे, कहां पे, एक्सिस पे देखे। अब एक एप्लीकेशन और बचा है बच्चे, क्या एप्लीकेशन बचा है, एक एप्लीकेशन है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर, मतलब स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। मैग्नेटिक फील्ड देखना है हम लोग एट स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। तो देखिए पहले तो हम लोग ये बच्चे जान लेते हैं कि यहाँ तो हम लोग देखे कि दोनों कॉइल में देखे, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, क्योंकि हम लोग वहां तो देखे थे क्या, स्ट्रेट वायर में तो मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल, यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इसके कारण देखेंगे हम लोग बच्चे। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड किसमें, इन लूप में करेंट कैरिंग लूप में देखना है, लूप में करेंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल या करेंट कैरिंग लूप में, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, राइट हैंड प्लम रूल, राइट हैंड प्लम रूल, या इसी को हम लोग बोलते हैं मैक्सवेल राइट हैंड प्लम रूल या क्लॉक फेस रूल, क्लॉक फेस रूल। ये तो क्या करेंगे, कैप योर राइट हैंड इन सच ए वे, कर्ल ऑफ योर राइट हैंड रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ करेंट, क्या बोले, कैप योर राइट हैंड in such a way curl of your right hand represent the डायरेक्शन ऑफ करंट, क्या बोले, डायरेक्शन ऑफ करंट, एंड थंब रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्या बोले बच्चे, कैप योर राइट हैंड इन सच ए वे, कर्ल ऑफ योर राइट हैंड रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड थंब रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। थंब जैसे कि ये करंट का डायरेक्शन मान लेते हैं, ये करंट का डायरेक्शन है बच्चे, किधर करंट फ्लो कर रहा है, तो देखिए तो क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, नॉर्थ पोल को। और अगर ये क्लॉकवाइज होगा, देख लीजिए चारों उंगली को रखिए तो क्लॉकवाइज, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, साउथ पोल को, क्लॉकवाइज।
आया बात समझ में? ये समझ में आ गया कि क्या करेंगे हम लोग, चारों उंगली को करंट के डायरेक्शन में रखेंगे और ये थंब क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को। आ रहा है बात समझ में? इसी को क्लॉक फेस रूल बोलते हैं। देखिए बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। ये स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है, इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है। यहां से ए डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी लिए और देखिए क्या बोले, फाइनाइट है, तो इसलिए हम क्या किए, यहां से एल डिस्टेंस पे देखिए यहाँ पे डीएल एलिमेंट्री कट किए, डीएल है बच्चे, इसको यहां से मिला लिए, तो ये ए है और ये एल है, तो ये दूरी हम लोगों का कितना हो गया, ये वाला दूरी बच्चे, ये वाला ये रूट ओवर हो गया क्या, ए स्क्वायर प्लस एल, देखिए एल है और ए है, तो कितना हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। और ये एंगल फाई हो गया, ये फाई 2 हो गया, ये फाई 1। और देखिए dl और l स्क्वायर प्लस r l स्क्वायर प्लस a स्क्वायर के बीच का एंगल कितना है, यहाँ पे थीटा है, क्या है, थीटा है, ये थीटा है, ठीक है। और ये वाला ये dl एलिमेंट्री है, देखिए ये dl एलिमेंट्री है, ये dl है बच्चे। आ रहा है बात समझ में? तो अब देखिए बाय यूजिंग बायो-सावर्ट लॉ, बाय यूजिंग बायो-सावर्ट लॉ, तो क्या हम लोग पढ़े थे बायो-सावर्ट लॉ, बोला था dB इज इक्वल टू म्यू नॉट, क्या म्यू नॉट आई dl साइन थीटा बटे 4 पाई रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर यही ना, आर स्क्वायर था, तो आर का यहाँ पे वैल्यू ये है बच्चे, तो देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, तो dB इज इक्वल टू म्यू नॉट आई dl साइन थीटा बटे 4 पाई और ये हो गया एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिएगा बच्चे, ये ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री है, तो अगर एंगल निकालेंगे तो थीटा प्लस 90 या प्लस फाई इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। यही तो हम लोग पढ़े थे प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल से, तो थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू, ये 90 सब्ट्रैक्ट होके कितना हो जाएगा 90, तो यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 90 माइनस फाई, 90 माइनस फाई, मतलब अब यहाँ पे साइन थीटा के जगह पे कितना पुट कर लेंगे, तो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन, यहाँ पे पुट कर सकते हैं 90 माइनस फाई इज इक्वल टू कितना cos फाई, क्योंकि 90 माइनस फाई किस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, यही ना होता है। तो अब क्या करेंगे, साइन थीटा के जगह पे कितना पुट कर लेंगे cos फाई, देखिए कुछ नहीं किए हम, क्या किए बायो-सावर्ट लॉ लगाए, म्यू नॉट आई dl sin थीटा बटे 4 पाई r स्क्वायर, तो r जो होता है वो देखिए ये dl है और ये दूरी, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो ये दूरी कितना है, ये l है और ये a है, तो l स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अब यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो dB इज इक्वल टू म्यू नॉट आई dl cos फाई बटे क्या होगा 4 पाई l स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये हो गया। आ रहा है बात समझ में बच्चे? अब देखिए यहाँ पे cos फाई हो गया, चलिए अब यहाँ पे देखिए फाई किसका फंक्शन होगा, तो देखिए जैसे जैसे बच्चे ये फाई बदलेगा, देखिए टेन फाई इज इक्वल टू, टेन फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो देखिए तो इसके सामने p और ये b, तो l बटे a हो गया, तो देयरफॉर l इज इक्वल टू 8 टेन फाई हो जाएगा। अब दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देते हैं, देखिएगा dl बटे d फाई, क्यों, क्योंकि फाई जैसे जैसे बदलेगा बच्चे वैसे वैसे dl भी बदलेगा, वैसे वैसे l भी बदलेगा, तो यहाँ पे हम d फाई लिख देते हैं, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a sec स्क्वायर फाई, तो देयरफॉर क्यों, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन किए, a निकाल लिया, tan का हो गया sec स्क्वायर फाई, तो dl इज इक्वल टू a sec स्क्वायर फाई d फाई, ये आ गया dl का वैल्यू, dl का वैल्यू आया, तो यहाँ पे आप पुट करेंगे,
देखिए सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं फाई को, यानी यहाँ से कोशिश कर रहे हैं वेरिएबल सबको ज्यादा से ज्यादा वेरिएबल को एलिमिनेट करने का। देखिए तो ये हो गया म्यू नॉट। देखिए डीएल के जगह पे कितना पुट कर सकते हैं, ए सेक स्क्वायर फाई डी फाई, फिर कॉस फाई बेचारा अकेले है रहने दिए। अब देखिए यहाँ पे 4 पाई एल के जगह पे कितना पुट कर सकते हैं, ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर, थीटा नहीं है बच्चे फाई है। अब ये हो जाएगा डी फाई, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट ए सेक स्क्वायर फाई डी फाई कॉस फाई। अब बटे क्या हो जाएगा, देखिए तो 4 पाई, यहां से ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। किसका कॉमन ले लेंगे बच्चे, ए स्क्वायर। देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर बच्चे कॉमन, देखिए ना यहाँ पे एल स्क्वायर है ना, एल स्क्वायर के जगह पे क्या रख दिए, ए टेन फाई रख दिए। तो देखिए तो ए स्क्वायर टेन स्क्वायर फाई आ गया बच्चे। तो यहाँ से क्या किए, ए स्क्वायर कॉमन ले लिए, तो 1 प्लस कितना आ गया, टेन स्क्वायर फाई आ गया। तो देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर फाई हम लोग क्या जानते हैं, उसका क्या होता है, सेक स्क्वायर फाई ना। तो डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ए सेक स्क्वायर फाई कॉस फाई डी फाई अब बटे 4 पाई ए स्क्वायर इनटू सेक स्क्वायर फाई। तो देखिए तो सेक स्क्वायर से कैंसिल, एक ए से एक कैंसिल, कैंसिल हो गया। तो इसको आप ऊपर लिखते हैं बच्चे। अरे बस ना 1 प्लस टेन स्क्वायर फाइव को सेक स्क्वायर फाइव लिख दिए, तो सेक स्क्वायर फाइव पर से कटेगा ना, तो अब बचेगा क्या यहाँ पे, देखे तो डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई कॉस फाइव डी फाइव बटे 4 पाई ए, यही बचा है। अब दोनों तरफ क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर दे रहे हैं, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो देखिए इंटीग्रेशन डी फाई इज इक्वल टू, यहाँ पे म्यू नॉट आई बटे 4 पाई ए कांस्टेंट है, ये बाहर आ गया। देखिए माइनस फाई 1 से फाई 2, ये हो गया cos फाई डी फाई। क्योंकि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज है बच्चे, यहाँ पे आप लोग जानते करते हैं ना कि देखिए यहाँ पे ये फाई 1 है और ये फाई 2, नीचे वाले को निगेटिव लिए ऊपर वाले को पॉजिटिव लिए। तो dv का इंटीग्रेशन हो गया b म्यू नॉट आई बटे 4 पाई ए। अब cos फाई का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin फाई होता है, माइनस फाई 1 से फाई 2। तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ए बटे 4 पाई ए, और ये हो जाएगा कितना, sin फाई 2 माइनस sin माइनस फाई 1। तो देखिए साइन माइनस थीटा क्या हो जाता है बच्चे, cos थीटा ना। तो B का मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया क्या, अगर कोई वायर है तो म्यू नॉट आई बटे 4 पाई ए, क्या आ गया साइन फाई 2 प्लस साइन फाई 1। ये अगर एंगल रहेगा तो याद रहेगा ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ गया, इसको याद रखिएगा आप लोग कि अगर कोई स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, तो क्या होगा म्यू नॉट आई बटे साइन फाई प्लस कॉस। देखिए तो क्या बोले कि अगर कोई स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर होगा तो उसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, म्यू नॉट आई बटे 4 पाई ए साइन फाई 2 प्लस साइन फाई 1 होगा, यही ना होगा बच्चे। अब देखिए यहाँ पे अब मान लेते हैं ना कि ये रॉड जो है, ये कंडक्टिंग वायर जो है इनफाइनाइटली लॉन्ग है। मान लेते हैं कि इफ वायर इज इनफाइनाइटली लॉन्ग, देखिए ये तो फॉर्मूला हो गया, ये इसको मिटा देते हैं। तो देखिए ये फॉर्मूला आ गया, याद रखेगा इसको।
म्यू नॉट आई बटे 4 पाई ए, म्यू नॉट आई बटे क्या बोले 4 पाई ए, ये हो जाएगा क्या साइन फाई 2 अब प्लस साइन फाई 1। अब क्या बोले कि इफ वायर इज इनफाइनाइटली लॉन्ग, क्या हो जाएगा बच्चे इनफाइनाइटली लॉन्ग हो जाएगा, तो फाई 1 इज इक्वल टू फाई 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तो यहाँ पे 90 डिग्री पुट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा b इज इक्वल टू देखिए तो 1 प्लस 1 तो क्या हो जाएगा म्यू नॉट आई, अब बटे देखिए तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो 2 पाई ए हो जाएगा, 2 पाई ए मतलब b इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके हो गया a के, आ जाए ना बस a, क्योंकि ये देखिए बच्चे sin 91 sin 91 1 प्लस 1 2 तो ये 2 से 4 कट जाएगा तो 2 हो जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं b वर्सेस r ग्राफ, क्योंकि तो देखिए b वर्सेस किसका b वर्सेस a ग्राफ हम लोग देखने जा रहे हैं इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर का, तो ये b हो गया ये a हो गया, तो ये भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है बच्चे, तो देखिए हम लोग बायो-सावर्ट लॉ ही सिर्फ पढ़ पाए, इसके बाद अब हम लोग क्या पढ़ेंगे एम्पियर सर्कुटल लॉ। एम्पियर सर्कुटल लॉ के बारे में बात कर रहे हैं। क्या होता है एम्पियर सर्कुटल लॉ बच्चे, कोई भी क्लोज लूप के अलोंग अगर हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड निकालना है ना तो वो एम्पियर सर्कुटल लॉ के हेल्प से हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे देखिए क्या होता है इट इज इक्वल टू द क्या बोले इट स्टेट्स दैट द लाइन इंटीग्रल ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ क्या मैग्नेटिक फील्ड एंड डीएल एलिमेंट्री वेक्टर, डीएल elementary vector is equal to the mu naught times total current enclosed the Amperean loop। एक एम्पियन लूप ले लिए उसमें करंट आई है बच्चे, तो क्या होगा B डॉट dl इज इक्वल टू क्या हो जाएगा म्यू नॉट आई हो जाएगा, B डॉट dl इज इक्वल टू क्या हो जाएगा म्यू नॉट आई, मतलब इस लूप के अंदर जितना करंट है बच्चे उसको लेना है। लूप है ये लूप है एम्पियन लूप है ये मान लेते हैं, एम्पियन क्या है बच्चे लूप है, ये समझ में आ रहा है क्या है एम्पियन लूप है। ठीक है ये एम्पियन लूप है, तो इसको देखते हैं, इसमें करंट हम ले लेते हैं, एक करंट ऊपर जा रहा है I1, ये भी करंट ऊपर ही जा रहा है I2 और यहाँ पे बाहर एक करंट हम I3 ले लेते हैं। तो क्या होगा I3 ले लेते हैं, तो यहाँ पे एम्पियर सर्कुटल लॉ लगाएंगे तो अभी हम लोग पढ़े कि B डॉट dl L इज इक्वल टू म्यू नॉट और करंट सेम है इसलिए I1 प्लस क्या हो जाएगा बच्चे I2। आ रहा है बात समझ में। अब यहाँ देखिए एक और एम्पियन लूप लेते हैं, यहाँ पे एम्पियन लूप लेते हैं, एम्पियन लूप है ठीक है, और यहाँ पे देखिए हम अपोजिट डायरेक्शन ले ले रहे हैं, I1 ये I2 हो गया और यहाँ पे I3 ले ले रहे हैं। बाहर से हमको मतलब नहीं है, लूप के अंदर का करंट लेना है और ऊपर जा रहा है, तो याद है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटी क्लॉकवाइज हो रहा था, तो करंट जब ऊपर जा रहा था तो मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल से है, जब बच्चे क्या हो रहा था जब करंट नीचे आ रहा था तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता था, जब करंट नीचे आ रहा था तो डाउनवर्ड आ रहा था तो क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन क्या होता था क्लॉकवाइज होता था। आ रहा है बात समझ में, तो यही इसीलिए इसको क्लॉकवाइज को हम लोग नेगेटिव लेते हैं, तो एम्पियर सर्कुटल लॉ लगा देते हैं, तो B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट क्या हो जाएगा I1 माइनस I2। यही तो हम लोग अब इसका क्या देखेंगे, हम लोग एप्लीकेशन देखेंगे बच्चे, एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्कुटल लॉ। एप्लीकेशन, तो फर्स्ट एप्लीकेशन सोलेनोइड, क्या होता है एप्लीकेशन, ये फर्स्ट एप्लीकेशन में सोलेनोइड, तो क्या बोले व्हेन लार्ज नंबर ऑफ टर्न, व्हेन
लार्ज नंबर ऑफ टर्न, वार्प मतलब होता है लपेटना, इन टर्म्स ऑफ हेलिक्स। किसके टर्म में लपेटा जा रहा है? हेलिक्स के टर्म में। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे? सोलेनॉइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अगर कोई कॉइल को अगर हेलिक्स के टर्म में लपेट देंगे तो उसको हम लोग सोलेनॉइड। और सोलेनॉइड कौन होता है मालूम है? स्प्रिंग भी तो सोलेनॉइड है। जैसे देखिए इसका एक्सप्रेशन देखने जा रहे हैं। देखिए ये दो वायर है, इसका लेंथ बच्चे L है। कितना लेंथ है? L लेंथ है। और इसमें लपेट रहे वायर को हेलिक्स के रूप में। इसके बीच में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसा होगा? यूनिफॉर्म होगा। कैसा होगा? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो रहा है। देख रहे हैं ये करंट का डायरेक्शन है, ऐसे निकल रहा है। अब देखिए बच्चे यहाँ पे क्या करना होगा? अब इसका निकालना है तो अभी इसमें हम लोगों को क्या करना है? एम्पियर्स लूप लेना होगा, एम्पीरियन लूप लेना होगा। तो देखिए एक हम लूप लेने जा रहे हैं एम्पीरियन। देखिए ये हम लूप ले लिए। कैसा? रेक्टेंगुलर एम्पीरियन लूप लिए। क्या है इसका नाम? P है, ये Q है, ये R है और ये S है। ये क्या है? एम्पीरियन लूप है, एम्पीरियन लूप है, एम्पीरियन सरफेस है। आ रहा है बात समझ में? अब देखिए ये टोटल नंबर ऑफ टर्न कितना है इस कॉइल में? n है। तो हम यहाँ पे स्मॉल n का बात करने जा रहे हैं। स्मॉल n नंबर ऑफ टर्न। क्या है? नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ है। क्या है बच्चे? पर यूनिट लेंथ है। तो देखिए टोटल नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ L बटे n, स्मॉल n। तो कैपिटल N इज इक्वल टू स्मॉल n इंटू L आ गया। तो ये टोटल नंबर ऑफ टर्न आ गया। ये क्या है? टोटल नंबर ऑफ टर्न है। टोटल क्या है बच्चे? टोटल नंबर ऑफ टर्न है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ टर्न हो गया NL। अब देखिए यहाँ पे हम फ्लक्स लगाने जा रहे हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो क्या होगा? बाय यूजिंग एम्पियर सर्कुलर लॉ। तो देखिए B डॉट dl क्या लगा है? B डॉट dl। फिर दूसरा में कहां से कहां तक B डॉट dl लगा रहे हैं? P से Q तक। यहां लिखेंगे P से Q तक। फिर कहां से? Q से R तक B डॉट dl। ठीक है बच्चे। फिर कहां से कहां तक? R से S तक B डॉट dl। जैसे करंट का डायरेक्शन है उसी तरह। फिर क्या लिए? S से P तक, S से P तक B डॉट dl इज इक्वल टू कितना करंट इनक्लोज है इसमें? I है तो I को यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? म्यू नॉट लिख दे और कैपिटल N इंटू आई। कैपिटल N क्यों लिए? मान लेते हैं टोटल नंबर ऑफ टर्न जो है कॉइल में कैपिटल N है। तो आ गया बात समझ में? देखिए क्या किए हम? कुछ नहीं किए। एक सोलेनॉइड मतलब एक स्प्रिंग मतलब एक सोलेनॉइड लिए, मतलब उसको हेलिक्स के टर्न में वायर को लपेट दिए। एक एम्पीरियंस लूप लिए। क्यों लिए एम्पीरियंस लूप? कैसा लिए? रेक्टेंगुलर लिए, ताकि वो पूरा कवर अप हो जाए। आ गया कवर। अब क्या किए? P से Q ले लिए B डॉट dl, फिर Q से R ले लिए B डॉट dl, फिर कहां से? R से S ले लिए B डॉट dl, फिर S से P ले लिए B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट Ni। तो यहाँ पे बच्चे अब देखिएगा P से Q है तो P से Q मैग्नेटिक फील्ड में है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी इसी तरह होगा और ये P से Q का भी डायरेक्शन उधर ही है। मतलब यहाँ पे थीटा कितना है? थीटा बराबर 0 डिग्री है। और ये देखिए बच्चे Q से R परपेंडिकुलर है, सोलेनॉइड पे परपेंडिकुलर है। तो यहाँ थीटा बराबर कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया। और ये देखिए बच्चे एम्पीरियन लूप, ये सोलेनॉइड के अंदर आना चाहिए ना, ये बाहर है तो आउटसाइड है। आउटसाइड द एम्पीरियन लूप है। और यहाँ पे थीटा बराबर कितना हो गया? यहाँ पे भी थीटा बराबर 90 डिग्री हो गया, क्योंकि ये भी तो परपेंडिकुलर है। आ रहा है बात समझ में? तो 90 डिग्री हो गया। तो देखिए थीटा 90 जो होता है बच्चे, उसका वैल्यू कितना होता है? B डॉट dl। B डॉट dl का मतलब B dl cos थीटा।
cos 0 का वैल्यू 1 और cos 90 का वैल्यू 0। देखिए ये Q है, ये R है, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा बच्चे इसका वैल्यू, तो B dl B dl हो जाएगा, कहां से, P से Q के बीच में। ऊपर बहुत हो जाएगा तो आप लोग को दिखेगा नहीं, नीचे कर देते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे क्या हो गया बच्चे, यहाँ पे तो देखिए P से Q के बीच में बच्चे B dl हो गया, क्योंकि B dl cos 0 तो 1 हो जाएगा। अब ये तो बच्चे 0 हो गया क्योंकि 90 डिग्री है, ये आउटसाइड है तो आउटसाइड में याद है उसको नहीं लेते थे, और ये भी 90 है 0, तो ये हो गया म्यू नॉट Ni। और यहाँ पे याद रखिएगा कि कैपिटल N बराबर हम लोग क्या लिखे हैं, कैपिटल N इज इक्वल टू स्मॉल n इंटू L। अब यहाँ पे देखिए बच्चे, तो B तो बाहर आ गया, इंटीग्रेशन किसका हो जाएगा, dl का, कहां से कहां तक, P से Q तक, इज इक्वल टू म्यू नॉट और स्मॉल n इंटू L रख देते हैं, स्मॉल n L इंटू I हो गया, ठीक है। अब देखिए इसका लेंथ कितना है बच्चे, सोलेनोइड का L है, तो BL इज इक्वल टू म्यू नॉट n L I। तो देखिए तो L L कट गया तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट n I, या इसी को म्यू नॉट कैपिटल N बटे L इंटू I ये लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग देखे हैं स्मॉल n नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ है, तो ये भी लिख सकते हैं। आ रहा है बात समझ में। तो ये तो हो गया इनसाइड द सोलेनोइड हो गया। अब द एंड ऑफ द सोलेनोइड पूछेगा तो आपसे पूछ देगा मैग्नेटिक फील्ड एट द एंड ऑफ द सोलेनोइड। क्या पूछेगा, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एट एंड ऑफ सोलेनोइड, सोलेनोइड। तो याद रखिएगा B इज इक्वल टू हाफ म्यू नॉट Ni हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ म्यू नॉट स्मॉल Ni हो जाएगा, या हाफ म्यू नॉट कैपिटल Ni बटे L हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहां से हम लोग तो नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ लिख सकते हैं ना, N बटे L, ये फॉर्मूला। आ रहा है बात समझ में। तो ये क्लियर हो गया आप लोग का कि सोलेनोइड का दो फॉर्मूला आ गया, कौन कौन, एक तो इन पे ये फॉर्मूला याद रखेंगे, और इनसाइड ये, आउटसाइड पूछेगा तो 0, एम्पीरियल लूप से बाहर हो गया तो 0 हो जाएगा। अब देखिए सेकेंड एप्लीकेशन, सेकेंड एप्लीकेशन क्या होगा बच्चे, टॉरॉइड होगा, उसको टॉरॉइडल बोलते हैं। टॉरॉइडल क्या होता है, तो मान लेते हैं सोलेनोइड को एंडलेस कर दीजिए, एंडलेस कर दीजिए सोलेनोइड को, सोलेनोइड को आप लपेट दीजिए, एंडलेस कर दीजिए, तो क्या होगा, वो टॉरॉइड बन जाएगा। व्हेन सोलेनोइड इज क्या कर देंगे, एंडलेस, इस कॉल क्या कहलाएगा, टॉरॉइड। सेकेंड एप्लीकेशन, एप्लीकेशन 2 क्या होगा, टॉरॉइड, टॉरॉइडल। तो क्या होगा टॉरॉइडल, व्हेन सोलेनोइड इज क्या हो जाए, एंडलेस हो जाए, इस कॉल क्या कहलाएगा, इस कॉल टॉरॉइडल कहलाएगा। क्या बोले, व्हेन सोलेनोइड इज एंडलेस हो जाए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टॉरॉइडल बोलेंगे बच्चे। तो देखिए हम इसका डायग्राम बनाएंगे, ये करंट का डायरेक्शन है, ठीक है। अब देखिए कैसे होगा, तो करंट इसमें ऐसे ऐसे मूव करेगा बच्चे,
ये हो गया, तो इसका सेंटर क्या हो जाएगा, ओ, ये कैपिटल आर रेडियस हो गया। ठीक है, तो ये टॉरॉइड है। तो मान लेते हैं लेट टोटल नंबर ऑफ टर्न क्या है, लेट टोटल नंबर ऑफ टर्न कितना है, कैपिटल एन है, और करेंट कितना है, आई है। तो नंबर ऑफ टर्न स्मॉल एन निकालेंगे, क्या, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ। तो कैपिटल एन बटे कितना हो जाएगा, 2 पाई आर स्मॉल एन बराबर टोटल नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। बच्चे ये सर्कल है ना, स्फीयर है ना, तो उसका लेंथ कितना होगा, उसका सरकमफ्रेंस के बराबर होगा, 2 पाई आर के बराबर होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कैपिटल एन इज इक्वल टू स्मॉल एन इंटू 2 पाई आर, ये भी याद रखेगा। अब देखिए एम्पियर्स लूप यूज करने जा रहे हैं, तो क्या होगा एम्पियर सर्कुलर लॉ, तो यहां पे लिखेंगे B डॉट dl बाय यूजिंग, तो क्या होगा म्यू नॉट कैपिटल N इंटू आई। तो बच्चे यहाँ पे dl एलिमेंट्री अगर हम कट करेंगे dl, तो dl का डायरेक्शन कैसे होगा, टेंजेंशियल होगा ना, और dv का डायरेक्शन भी अंदर है, तो दोनों पैरेलल हो जाएगा ना, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ b dl इज इक्वल टू म्यू नॉट स्मॉल n इंटू 2 पाई आर इंटू आई हो जाएगा। तो कहां से कहां तक इसको कट कर सकते हैं, तो ये तो b आ जाएगा और ये dl आ जाएगा इज इक्वल टू म्यू नॉट कैपिटल N इंटू 2 पाई आर इंटू क्या हो जाएगा i। अब देखिए b डॉट dl हो गया बच्चे, तो ये dl का एलिमेंट्री मतलब इंटीग्रेशन क्या होगा, तो dl का मतलब द लाइन इंटीग्रल ऑफ टोटल लेंथ, तो टोटल लेंथ कितना होगा 2 पाई आर, तो L के जगह पे कितना पुट कर देंगे हम लोग 2 पाई आर। आ रहा है ना बात समझ में, कि सोलेनोइड को इनलेस कर देंगे तो वो टॉरॉइड बन जाएगा। तो देखिए यहां पे हम लोग क्या हो गया, तो ये B हो गया और ये 2 पाई R हो गया इज इक्वल टू म्यू नॉट कैपिटल N 2 पाई R इंटू आई। तो देखिए तो 2 पाई आर कैंसिल, तो b इज इक्वल टू क्या हो गया म्यू नॉट ni, ये फॉर्मूला हो गया। अब इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, किसका फॉर्मूला है, मैग्नेटिक फील्ड का, मैग्नेटिक फील्ड का दे रहा है बच्चे। इसी को हम लोग b इज इक्वल टू म्यू नॉट कैपिटल N के जगह पे कितना पुट कर सकते हैं, देखिए तो कैपिटल N इज इक्वल टू स्मॉल n इंटू 2 पाई आर, तो यहाँ पे स्मॉल n होगा बच्चे, ये स्मॉल n है, स्मॉल n, ये स्मॉल n है, देखिए ना, स्मॉल n के जगह पे इतना कैपिटल N के जगह पे पुट करेंगे ना, तो स्मॉल n हो गया, तो स्मॉल n के जगह पे आप कितना पुट कर सकते हैं, कैपिटल N आई या बटे 2 पाई आर, तो ये भी हो गया एक फॉर्मूला। देखिए ये भी हो गया b इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। अब देखिए थर्ड एप्लीकेशन क्या है बच्चे, थर्ड एप्लीकेशन है आप लोग का क्या, विद द हेल्प ऑफ एम्पियर सर्कुलर लॉ टू फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट कंडक्टिंग वायर, इनफाइनाइट का जो हम लोग देखे थे, तो एम्पियर एप्लीकेशन 3। देखिए एप्लीकेशन क्या बोले बच्चे, 3, क्या एप्लीकेशन 3 है। एप्लीकेशन 3 है, क्या है, मैग्नेटिक फील्ड विद द हेल्प ऑफ पूछेगा एम्पियर सर्कुलर लॉ, विद द हेल्प ऑफ एम्पियर्स सर्कुलर लॉ to find
the expression of magnetic field due to infinite current carrying wire. इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर में हम लोगों को पूछना है क्या बोले, विद द हेल्प ऑफ एम्पियर सर्कुलर लॉ टू फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट क्या करंट कैरिंग वायर। तो देखिए इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर ले रहे हैं बच्चे, मान लेते हैं ये करंट कैरिंग वायर है। तो देखिए करंट कैरिंग वायर बच्चे ये इनफाइनाइट है, मान लेते हैं ये इंफिनिटी से ये भी इंफिनिटी है, माइनस इंफिनिटी है नीचे, ठीक है। तो अब इसको कवर अप करने के लिए कैसा कांस्टेंट सरफेस एम्पियर सर्कुलर लॉ लेना पड़ेगा, सर्कुलर। कैसा लेना पड़ेगा बच्चे, सर्कुलर। देखिएगा सर्कुलर एम्पिरियन सरफेस ले रहे हैं, ये एम्पिरियन सरफेस होगा, देखिए डॉटेड लाइन से, और ये यहाँ पे करंट आई फ्लो कर रहा है, इसका सेंटर मान लेते हैं O है, तो O है तो इसको मिला लेते हैं, कितना मान ले रेडियस कैपिटल R। तो देखिए तो अब बाय यूजिंग एम्पियर सर्कुलर लॉ लगाएं, कितना करंट ये एम्पियर, ये एम्पिरियन लूप है, एम्पिरियन लूप है बच्चे। तो बाय यूजिंग एम्पियर सर्कुलर लॉ तो क्या लगाएंगे, देखिए तो B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। तो देखिए अब dl और B के बीच का एंगल कितना है, यहाँ पे थीटा जो है बच्चे 0 डिग्री है। क्यों 0 डिग्री है, यहाँ पे जो dl एलिमेंट्री कट कर रहे हैं, ये dl एलिमेंट्री जो ये कट किए, तो ये dl एलिमेंट्री जो है बच्चे ये डीएल एलिमेंट्री जो है, तो इसके क्या है, पैरेलल है, और करंट भी देख लीजिए ऐसे हो रहा है, तो दोनों पैरेलल है, तो थीटा 0 डिग्री है। तो ये यहाँ पे अगर हम लोग लिखेंगे तो क्या होगा, बी डी एल कॉस 0 डिग्री, ऐसे कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। तो इसी को हम लोग बी को तो बाहर ले लेंगे, कांस्टेंट है, ये डीएल हो जाएगा इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। तो डीएल एलिमेंट्री कहां से कहां तक कट करेंगे, डीएल तो कितना 2 पाई आर ही तक ना, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं b इंटू 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। तो देयरफॉर b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बटे 2 पाई आर। यही ना फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, जहां पे बोले थे कि म्यू नॉट परमेबिलिटी इन फ्री स्पेस है, इसका वैल्यू 4 पाई इंटू -7 10 टू द पावर -7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर था, या वेबर पर मीटर पर एम्पियर था, यही तो हम बताए थे। तो ये हम लोग 3 एप्लीकेशन बच्चे देखे थे, किसका 3 एप्लीकेशन देखे थे, एम्पियर सर्कुलर लॉ का देखे, यही 3 एप्लीकेशन होता है। अब हम लोग बात करेंगे बच्चे किसके, मैग्नेटिक फोर्स के बारे में। तो हम लोग देखने जा रहे हैं मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू क्या, फ्लो ऑफ चार्ज। अब हम लोग देखेंगे क्या मैग्नेटिक फोर्स ना बच्चे। देखिए बच्चों हम लोग बात कर रहे थे मैग्नेटिक फोर्स किसके बारे में, मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज के बारे में। तो क्या बोले, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स डिपेंड्स करेगा किस पे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटिक फील्ड। मतलब मैग्नेटिक फील्ड जितना ज्यादा होगा बच्चे, उसका मैग्नेटिक फोर्स उतना ही ज्यादा होगा। मतलब मैग्नेटिक फील्ड जितना ज्यादा होगा, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज कोई भी कंडक्टिंग वायर में फ्लो ऑफ चार्ज जितना ज्यादा होगा, उसका मैग्नेटिक फोर्स उतना ही ज्यादा होगा। फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन मतलब v sin थीटा। मतलब पैरेलल कंपोनेंट लेके वेलोसिटी का पैरेलल कंपोनेंट लेंगे तो v cos थीटा, और
परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेंगे तो भी साइन थीटा। अब देखिए तीनों को कंबाइन कर देंगे बच्चे, तो कंबाइन तीनों को करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए तो एफ बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू भी बी साइन थीटा, यही प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो एफ बी इज इक्वल टू के क्यू भी बी साइन थीटा हो जाएगा। आ रहा है बात समझ में, जहां पे के का वैल्यू एक्सपेरिमेंटली 1 होता है बच्चे, ठीक है। तो के का वैल्यू 1 हो गया तो फॉर्मूला मैग्नेटिक फील्ड का क्या आ गया, मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या आ गया बच्चे, तो यहां पे मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला आ गया एफ बी इज इक्वल टू क्यू भी बी साइन थीटा। अगर इन वेक्टर फॉर्म का बात करेंगे, इन वेक्टर फॉर्म का बात करेंगे बच्चे तो एफ बी इज इक्वल टू हो जाएगा, क्यू तो बाहर आ जाएगा, क्यू तो बाहर आ जाएगा, अंदर चल जाएगा भी क्रॉस बी, ये हो जाएगा बच्चे भी क्रॉस बी, ये हो जाएगा वेक्टर फॉर्म का फॉर्मूला। आ रहा है बात समझ में। यहाँ पे थीटा कैसे है बच्चे, यहां देखिएगा ऐसे है, इसका फिगर ऐसे है, ये आपका एफ है, मैग्नेटिक फोर्स है, ये भी है और ये बी है, इसके बीच का एंगल थीटा है, ऐसे है। मतलब एफ बी जो है बच्चे मैग्नेटिक फोर्स परपेंडिकुलर बी पे भी है, फिर एफ बी परपेंडिकुलर बी पे भी है, और लेकिन वही एफ बी जो है वो पैरेलल है भी क्रॉस बी के। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि मैक्सवेल क्या पढ़े थे, मैक्सवेल तो हम लोग, मैक्सवेल जो राइट हैंड थंब रूल वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दे रहा था, या मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन का बात हो रहा है। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल बोला था लेफ्ट हैंड को इस तरह रखिए कि ये तीनों फिंगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर हो जाए। कौन कौन, थंब, फोर फिंगर और सेंट्रल फिंगर। थंब जो होता है रिप्रेजेंट करता है मैग्नेटिक फोर्स को, और फोर फिंगर रिप्रेजेंट करता है किसको बच्चे, मैग्नेटिक फील्ड को, और सेंट्रल फिंगर जो होता है रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन ऑफ चार्ज के बारे में या फ्लो ऑफ करंट के बारे में। आ रहा है बात समझ में। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अब देखिए यहां 3 केस हो सकता है बच्चे, क्या क्या 3 केस होगा, देखिए अगर मान लेते हैं कि कोई वेलोसिटी जो है ना, मान लेते हैं कि रेस्ट में है, कोई पार्टिकल्स रेस्ट में है, उसका वेलोसिटी 0 है, रेस्ट में है कोई चार्ज पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल किस में है, एट रेस्ट। जैसे केस फर्स्ट मान लेते हैं चार्ज पार्टिकल एट रेस्ट है, रेस्ट है, तो रेस्ट करने का मतलब थीटा बराबर कितना, 0 डिग्री, तो साइन 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0, और वेलोसिटी बराबर भी 0 है, तो फोर्स क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स 0 हो जाएगा। मतलब अगर कोई चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है तो कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा, कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। इसका मतलब वो क्या करेगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगा। हम लोग आगे पढ़ेंगे मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं कर रहा है। और दूसरा केस क्या हो जाएगा बच्चे, केस 2, इफ चार्ज पार्टिकल जो हो जाए ना मैग्नेटिक फील्ड में क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए, पैरेलल या क्या हो जाए, एंटी पैरेलल हो जाए, एंटी पैरेलल हो जाएगी। चार्ज पार्टिकल पैरेलल एंटी पैरेलल हो जाए किसमें, इन मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड में। तो उस केस में थीटा बराबर यहां 0 डिग्री या 180 डिग्री, तो इसका वैल्यू साइन का भी कितना हो जाएगा, साइन
थीटा का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो इस केस में भी मैग्नेटिक फोर्स 0 हो जाएगा, यहाँ भी मैग्नेटिक फोर्स नहीं होगा, मतलब यूनिफॉर्म मोशन से मूव करेगा। और केस 3 में क्या हो जाएगा बच्चे, केस 3 में परपेंडिकुलर हो जाए, मतलब थीटा 90 डिग्री हो जाए, मतलब मैग्नेटिक फील्ड और मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो साइन 90 बराबर कितना होगा, 1। तो उस केस में मैग्नेटिक फोर्स जो होगा क्यू भी हो जाएगा और मैक्सिमम होगा। और कैसा होगा आगे पढ़ेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करेगा, ये मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल में। अब हम लोग देखते हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। तो कैसे पता करेंगे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। किससे बच्चे पता करेंगे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। किसको पता करेंगे, डायरेक्शन ऑफ, देखिए बच्चों डायरेक्शन ऑफ हम लोग मैग्नेटिक फोर्स का बात कर रहे हैं, या उसी को फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के बारे में। यही तो बताए थे कि अपने लेफ्ट हैंड को इस तरह से रखना है कि ये तीनों फिंगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर हो जाए, जिसमें थंब क्या करेगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स को बताएगा, फोर फिंगर किसको बताएगा बच्चे, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को, और सेंट्रल फिंगर जो होगा बच्चे वो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज के बारे में या डायरेक्शन ऑफ करंट के बारे में बताएगा। आए बात समझ में, तो देखिए वही लिखे हैं, कीप योर लेफ्ट हैंड इन सच ए वे, थंब, फोर फिंगर एंड सेंट्रल फिंगर ऑफ योर लेफ्ट हैंड आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, थंब रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, फोर फिंगर रिप्रेजेंट द क्या, मैग्नेटिक फील्ड, एंड सेंट्रल फिंगर रिप्रेजेंट द क्या है, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल। यही तो लिखे हैं बच्चे, देख लीजिए। चलिए अब हम लोग बात करते हैं बच्चे एक और फोर्स के बारे में जिसका आप लोग को पता है, लॉरेंज फोर्स। क्या होता है लॉरेंज फोर्स, टोटल फोर्स ऑफ ए चार्ज पार्टिकल जो होता है वो इक्वल होता है सम ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स के बारे में। क्या बोले, हम पढ़ेंगे लॉरेंज फोर्स। देखिए लॉरेंज फोर्स, लॉरेंज फोर्स तो क्या होगा, लॉरेंज फोर्स बच्चे टोटल फोर्स ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इज इक्वल टू द सम ऑफ किसके, मैग्नेटिक फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फोर्स के। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लॉरेंज फोर्स बोलते हैं। जैसे इसको मैथमेटिकली देखिए, लॉरेंज फोर्स हम क्या बोले, टोटल फोर्स ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इज इक्वल टू क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स प्लस एफ ई, इलेक्ट्रिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स याद है, इलेक्ट्रिक फोर्स क्या था, एफ ई इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू क्यू ई इंटू क्या था बच्चे, क्यू इंटू ई, यही ना था, यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो इसका तो अभी देखे Q V क्रॉस B, और इसका क्या देखे, अब Q इंटू E। तो यहाँ पे Q कॉमन ले लेते हैं, तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V क्रॉस B अब प्लस क्या हो जाएगा, E। यही तो हो गया लॉरेंज फोर्स। इसी को तो हम लोग बोलते हैं बच्चे, क्या बोलते हैं इसको, हम लोग लॉरेंज फोर्स बोलते हैं। याद रहेगा लॉरेंज फोर्स।
देखिए बच्चों, यही बोल रहे थे कि मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर देखना है। इसके पहले हम लोग देखे थे मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज, चार्ज के कारण देखे थे, और यहाँ पे करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण देख रहे हैं। तो ये करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसका लेंथ L है। तो मान लेते हैं ये इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्टिंग है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डायरेक्शन है इलेक्ट्रॉन का, और मैग्नेटिक फील्ड फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से हर जगह फोर्स का जहां भी डायरेक्शन पूछा जाएगा तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, क्योंकि वहां पे लिखे हैं मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल या मोशन ऑफ करंट। ये फोर फिंगर क्या देता है, ये सेंट्रल फिंगर चार्ज का डायरेक्शन देता है या करंट का डायरेक्शन देता है। तो ठीक है, तो यहाँ पे फोर्स हो गया, यहाँ पे देखिए यहाँ पे फील्ड हो गया और यहाँ पे फोर्स हो गया। तो देखिए हम लोग जानते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़े हैं स्मॉल एन, इसको करंट, इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। तो कैपिटल N इज इक्वल टू N इंटू V, तो N और वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं, एरिया, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ ऑफ कंडक्टर, तो NaL आ गया। तो देखिए टोटल फोर्स इज इक्वल टू कैपिटल N इंटू F, मतलब टोटल फोर्स कितना होगा। तो ये तो देखिए तो NaL कैपिटल N के जगह पे ये पुट कर दिए, और F के जगह पे याद है QVB sin थीटा, QV क्रॉस B पढ़े थे, तो यहाँ माइनस E VD क्रॉस B, क्योंकि VD है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD है, और यहाँ पे चार्ज क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब E को बाहर कर दिए, L को अंदर कर दिए, ये हो गया। तो I इज इक्वल टू MEA VD, ये बच्चे करंट में हम लोग पढ़े हैं, ये होता है। तो यहाँ पे देखें तो इसको आगे कर दिए, तो इसके बदले में हम यहाँ पे पुट कर लिए और L को अंदर कर दिए, तो क्या हो गया, L क्रॉस B हो गया, ये L क्रॉस B हो गया, ये VD बाहर आ गया। और यहाँ पे हम निगेटिव साइन को हटा दिए, क्योंकि I इज इक्वल टू माइनस NEA VD है, क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रॉनिक करंट का बात कर रहे हैं बच्चे, इसी कारण से। तो एक और मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या हो गया, FB इज इक्वल टू I L क्रॉस B हो। मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, क्या बोले, मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। क्या होगा बच्चे, देखिए केस फर्स्ट क्या होगा कि when initial velocity is parallel to the magnetic field होगा। क्या बोले कि when initial velocity is parallel to the magnetic field होगा, तो उस केस में थीटा 0 होगा, साइन थीटा क्या होगा, 0 डिग्री हो जाएगा। साइन थीटा 0 का वैल्यू कितना होगा, 0। तो उस केस में F इज इक्वल टू QVB sin थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे, 0 हो जाएगा। दैट इज A इज इक्वल टू एक्सेलरेशन 0 होगा। इसका मतलब वहां पे एक्सेलरेशन 0 है, कहने का मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है, मतलब चार्ज पार्टिकल का पाथ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगा वो चार्ज पार्टिकल। आ रहा है बात समझ में, आप लोग से पूछेगा कि पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल क्या है, तो यहाँ पे पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, और कैसा वेलोसिटी होगा, कांस्टेंट वेलोसिटी होगा। आ रहा है बच्चे, क्योंकि एक्सेलरेशन 0 होता है तो वेलोसिटी कांस्टेंट होता है, तब तो हम लोग लिखते हैं व्हेन ए बॉडी कवर्ड इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब केस 2 हम लोग देखने जा रहे हैं, केस नंबर है क्या, व्हेन इनिशियल वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू द किसके है, मैग्नेटिक फील्ड के। तो यहाँ पे देखिए थीटा 90 है, तो थीटा 90 तो sin 90 का वैल्यू कितना होता है, 1। तो FB इज इक्वल टू QVB sin 90, तो QVB हो गया। यहाँ पे देखिए बच्चे, तो मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल कैसा होगा, पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल कैसा होगा बच्चे, यहाँ पे पूछेगा कि अगर कोई इनिशियल वेलोसिटी को मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली फेंक दे, देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन है अंदर की तरफ, ये वेलोसिटी है और ये फोर्स है। यहाँ पे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल देखिए लगा रहे हैं, क्या बोले थे, ये फोर्स बचाएगा, देखिए फोर्स के डायरेक्शन में रखे, तो ये क्या होता है, फील्ड, देखिए फील्ड किधर जा रहा है, अंदर, और देखिए ये वेलोसिटी या मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल देखिए तो जा रहा है ऊपर, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन से क्रॉस लाइन जो बता रहा है बच्चे, तो ये इनटू द प्लेन ऑफ बोर्ड है, क्या है, इनटू द प्लेन ऑफ बोर्ड है। तो देख रहे हैं कैसे घूम रहा है चार्ज पार्टिकल का मोशन, ऐसे हो रहा है बच्चे, देखिए ऐसे मोशन कर रहा है, ऐसे, ये एरो को समझिए, ऐसे मोशन कर रहा है, ठीक है। तो इस केस में पाथ होगा, पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल कैसा होगा, पाथ जो होगा, पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल, पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल इज यूनिफॉर्म होगा, क्या होगा बच्चे, इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा, क्या होगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा। आ रहा है बात समझ में, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा, तो यहाँ पे क्या होगा,
सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r जो होगा बच्चे वो बैलेंस करेगा किसको, QVB को। तो देखिए तो ये v से v कट जाएगा तो यहां से r क्या आ जाएगा, रेडियस कितना आ गया, mv/qb। तो ये फॉर्मूला आप लोग को याद रहेगा, mv/qb। अब आपसे पूछेगा बच्चे टाइम पीरियड के बारे में, किसके बारे में पूछेगा, जैसे टाइम पीरियड के बारे में, टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन के बारे में आपसे पूछेगा। तो टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन, टाइम पीरियड क्या होता है, 2πr/v होता है फॉर्मूला। तो देखिए तो यहाँ पे 2πr और v के जगह पे कितना पुट कर सकते हैं, देखिए तो देखिए 2πr टाइम पीरियड बराबर क्या होता है, 2πr/v। इसको हम मिटाते हैं बच्चे, क्या बोले, टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन आपसे पूछेगा। अच्छे से देखिएगा, ये पूछा जाता है बच्चे कि पाथ क्या होगा, तो पता चल गया कि पाथ इसका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा और टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन क्या हो जाएगा, देखिए टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन t इज इक्वल टू, तो 2πr/v तो है, t के जगह पे देखिए 2πv, r के जगह पे कितना रख सकते हैं, mv/qb। तो देखिए तो v कट गया तो कितना आ गया, 2πm/qb। मतलब टाइम पीरियड इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया किसके, चार्ज के। मतलब कोई भी चार्ज पार्टिकल का, यहाँ पे कौन चार्ज मूव कर रहा है बच्चे, पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है। तो पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा उसका टाइम पीरियड उतना कम होगा। आ रहा बात समझ में। अब फ्रीक्वेंसी पूछेगा, फ्रीक्वेंसी पूछ देगा आप लोग से, फ्रीक्वेंसी। तो f इज इक्वल टू आप जानते हैं 1/t होता है, रेसिप्रोकल होता है टाइम पीरियड का। तो कितना हो जाएगा, qb/2πm, ये हो जाएगा qb/2πm। इसको फ्रीक्वेंसी को आल्सो कॉल्ड बोलते हैं क्या, साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। इसको आल्सो कॉल्ड क्या बोलेंगे बच्चे, साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। आल्सो कॉल्ड क्या कहलाएगा, साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। साइक्लोट्रॉन नहीं पढ़ना है बच्चे, डिलीटेड है, लेकिन ये बस याद रखें कि साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी होता क्या है। आ रहा है बात समझ में। तो ये हो गया साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। तो देखिए साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी बच्चे इंडिपेंडेंट है, किससे इंडिपेंडेंट है, देख रहे हैं वेलोसिटी दिख रहा है क्या, वेलोसिटी नहीं दिख रहा है बच्चे। आ रहा है बात समझ में, वेलोसिटी नहीं दिख रहा है, इंडिपेंडेंट है वेलोसिटी से। क्यों के बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या, व्हेन इनिशियल वेलोसिटी मैक्स n, क्या आर्बिट्ररी एंगल विद द फील्ड डायरेक्शन, फील्ड डायरेक्शन से क्या आर्बिट्ररी कोई एंगल पे फेंका जा रहा है चार्ज पार्टिकल को। तो हम क्या किए, यहां से थीटा एंगल पे पॉजिटिव है, ये सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को क्या किए बच्चे, हम थीटा एंगल पे इसको फेंक दिए। तो v वेलोसिटी से फेंके थीटा पे, तो थीटा पे फेंके तो ये v पैरेलल हो जाएगा और v परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, पाथ ऑफ क्या होगा, पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल इज कैसा होगा, हेलिकल मोशन हो जाएगा। देख रहे हैं हेलिक्स है, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल, पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल इज क्या होगा बच्चे, इज हेलिक्स, हेलिक्स, हेलिकल मोशन हो जाएगा, हेलिकल मोशन, हेलिक्स पे घूमना चालू कर देगा। तो यहाँ पे घुमाना कौन चालू कर रहा है बच्चे, अगर v पैरेलल तो स्ट्रेट लाइन में लेके जाना चाह रहा है इसको, लेकिन परपेंडिकुलर डायरेक्शन जो हो रहा है इसको क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन में मूव करा रहा है, लेकिन वही किसमें, हेलिक्स में, सर्कुलर मोशन में मूव करा रहा है इन हेलिकल पाथ में। आ रहा है ना बात समझ में। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या कि सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर होगा, तो देखिए तो m v परपेंडिकुलर स्क्वायर बटे r इज इक्वल टू क्या लिखे थे, q v परपेंडिकुलर q v b sin थीटा। तो देखिए तो ये v परपेंडिकुलर से कट जाएगा तो r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, m v परपेंडिकुलर बटे ये आ जाएगा q v। तो इसी को m और v परपेंडिकुलर को देख लीजिए, वहां से क्या लिखेंगे, v sin थीटा अब बटे q v। ये r आ गया, रेडियस आ गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर आ गया, मतलब रेडियस, रेडियस ऑफ कर्वेचर आ गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ हेलिक्स आ गया।
आ रहा है बात समझ में? ये आर पता कर लिए बच्चे। तो अब हम लोग यहाँ से तो टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी भी तो निकाल सकते हैं। तो देखिए बच्चे, ये जो बना रहा है एक एक रिवॉल्यूशन जो चल रहा है, तो एक रिवॉल्यूशन के बीच के डिस्टेंस को हम लोग पिच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पिच। द लीनियर डिस्टेंस बिटवीन क्या? द लीनियर डिस्टेंस बिटवीन वन ऑक्सीलेशन, उसको हम लोग बोलते हैं पिच। देखिए आगे बढ़ते हैं बच्चे, यहाँ पे हम लोग क्या लिए? तो ये हो गया मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इज क्या होगा? हेलिकल मोशन हो गया, हेलिक्स में मूव करेगा। अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल वो मैग्नेटिक फील्ड में एंगल पे फेंकेंगे तो वो कैसे मोशन करेगा? हेलिक्स में, स्प्रिंग के जैसा। हेलिक्स स्प्रिंग ही है। तो अब टाइम पीरियड क्या होगा? टाइम पीरियड, इसको हम लोग t लिखेंगे। तो t इज इक्वल टू 2 पाई r बटे v परपेंडिकुलर। तो देखिए, तो 2 पाई r के जगह पे mv sin थीटा बटे इसको v sin थीटा लिखेंगे, v परपेंडिकुलर को इनटू qv। देखिए तो ये कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 2 पाई m बटे qv। मतलब चार्ज पार्टिकल जो हो गया इंडिपेंडेंट हो गया किस पे? वेलोसिटी पे, वेलोसिटी ऑफ परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल की इस पे। अब इसका फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा? फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा बच्चे? तो 1 बाय t हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो q v बटे 2 पाई m, यही तो हो गया फ्रीक्वेंसी। इसी को तो हम लोग बोलेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ चार्ज पार्टिकल। आ गया बात समझ में? फ्रीक्वेंसी क्या होता है? रेसिप्रोकल होता है। किसके? टाइम पीरियड के। अब हम लोग बात करते हैं पिच के। किसके बात करते हैं बच्चे? पिच। पिच मतलब क्या है? यहाँ पे डिस्टेंस है। क्या है? डिस्टेंस है। पिच को हम लोग डिस्टेंस बोलते हैं। देखिए पिच, इसको ब्रैकेट में p लिख सकते हैं। तो क्या होगा? द लीनियर डिस्टेंस, the linear distance covered by a charged particle, क्या बोले? द लीनियर डिस्टेंस कवर्ड बाय ए चार्ज पार्टिकल इन वन रिवॉल्यूशन, इन वन रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन तो कौन घुमाने का काम कर रहा है उसको? पिच का क्या हो जाएगा फॉर्मूला? तो पिच तो एक तरह का क्या है बच्चे? डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस को हम लोग क्या लिखेंगे? पिच इज इक्वल टू, तो देखिए तो कौन होगा? v पैरेलल। मतलब हम लोग जानते हैं डिस्टेंस बराबर क्या होता है फॉर्मूला? स्पीड इनटू टाइम। तो v पैरेलल इनटू टाइम। टाइम क्या होगा? टाइम पीरियड, क्योंकि वन ऑक्सीलेशन में कितना टाइम ले रहा है। तो v पैरेलल कितना है? देख लीजिए वहां पे। तो v cos थीटा इनटू टाइम पीरियड कितना है? 2 पाई m अब बटे qv। तो देखिए ये बच्चे इसका फॉर्मूला आ गया पिच का। देखिए बच्चों, हम लोग क्या देखने जा रहे हैं? फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर। बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर। तो देखिए यहाँ पे करंट का डायरेक्शन सेम है। आप ये भी ले सकते हैं बच्चे, करंट का डायरेक्शन डिफरेंट भी ले सकते हैं। जैसे ये अपवर्ड है, ये डाउनवर्ड ले सकते हैं। आंसर चेंज नहीं होगा, डेरिवेशन यही होगा, बस लास्ट में यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव में डिफरेंसेस होगा, बता देते हैं। तो हम दोनों करंट ऊपर लिए हैं, अपवर्ड लिए हैं। और यहाँ पे याद रखिएगा बच्चे कि लाइक करंट है, मतलब सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो लाइक करंट जो होता है अट्रैक्ट ईच अदर होता है, और अनलाइक करंट क्या होता है? रिपेल ईच अदर होता है। चार्ज के अपोजिट होता है। चार्ज में लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर हम लोग पढ़े थे, और अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। लेकिन यहाँ पे लाइक करंट अट्रैक्ट ईच अदर, अनलाइक करंट रिपेल ईच अदर। तो देखिए मैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस्ड बाय करंट कैरिंग कंडक्टर एट एनी पॉइंट CD, मतलब हम देखने जा रहे हैं ये AB लाइन है और ये CD, तो इस पे देखने जा रहे हैं। तो इस पे क्या होगा? इस पॉइंट पे बच्चे CD के कारण, तो इसके कारण तो फोर्स अपॉन होगा, लेकिन इसका इस पे जो होगा खुद का मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, इसके कारण होगा B2। इसी कारण बच्चे इस वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड B1 होगा, और इसके कारण इसका अपना फोर्स F2 होगा। तो वही लिखे हैं, देखिए B1 = μ0I बटे 2πr। देखिए हम पढ़े हैं करंट मैग्नेटिक फील्ड बिटवीन, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू
इनफाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर का फॉर्मूला याद कीजिए, V1 इज इक्वल टू म्यू नॉट I बटे 2 पाई r, क्योंकि दोनों वायर के बीच का डिस्टेंस r है, क्योंकि जिस पे देखा जाता है उससे उस वायर का डिस्टेंस क्या है बच्चे, तो ये, और मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा, F2 इज इक्वल टू I2L V1 sin 90 डिग्री, तो इसका वैल्यू हम V1 के जगह पे पुट कर दिए, ये आ गया। फोर्स पर यूनिट लेंथ क्या हो गया, F इज इक्वल टू F2 बटे L हो गया, म्यू नॉट I1 I2 बटे 2 पाई r हो गया, तो F1 इज इक्वल टू F2 इज इक्वल टू क्या हो गया, म्यू नॉट I1 I2 बटे 2 पाई r। ये फॉर्मूला क्यों, क्योंकि फोर्स जो होता है बच्चे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को ओबे करता है, तो जैसे F2 है तो यहाँ F1 निकालेंगे, तो F2 में क्या कर दीजिए, माइनस लगा दीजिए, और अगर यहाँ पे अपोजिट रहता तो यहाँ पे लिखते अनलाइक करंट रिपेल ईच अदर, तो यहाँ पे निगेटिव दिखाते हैं तो यहाँ पे प्लस हो जाता है, क्योंकि याद रखिएगा क्या, लाइक करंट क्या करता है बच्चे, अट्रैक्ट ईच अदर, और अनलाइक करंट रिपेल ईच अदर। बस बच्चे ये चैप्टर क्या हो गया, समाप्त हो गया। ठीक है, थैंक यू।